क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। है ना? जो 6 से डिवाइड होते हैं, जो स्टार्टिंग के 40 इंटीजर्स हैं पॉजिटिव के, उनका सम हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन होगा? बाकी मैंने दोनों पार्ट ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो अब यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट 40 पॉजिटिव द फर्स्ट 40 पॉजिटिव integers divisible by 6 आर। तो 6 का आपको टेबल पढ़ना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, हियर जो हम ये एपी फॉर्म करेगा, देखो इन सब के बीच में 6 6 का डिफरेंस होगा ऑलवेज। तो ये एपी फॉर्म करेगा। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 6 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिविजिबल वाला, तो जिससे भी बोलेगा डिविजिबल, वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो जो कॉमन डिफरेंस है डी हमारा, वो भी 6 है। ठीक है, डी हमारा वो भी 6 है। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें निकालना है सम। तो एन हमारे पास क्या है? 40 है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ गए? अब आपको फॉर्मूला पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को आप रख दीजिए। n कितना है अपना? 40 अपॉन में 2a अपना 6 है, n-1 40 - 1 डी क्या है अपना? 6 है। कोई डाउट नहीं होगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ गया 20, 6 2 जा 12, 40 - 1 39, इंटू में क्या है यहाँ पर? 6 है। कोई डाउट यहाँ तक? दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो इधर अपना है 20, 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना होता है? 234 होता है। ठीक है, 234 होता है। अब देखो 20 234 में 12 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 246। 246 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 492, पीछे से लग जाएगा 0। आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 6, उसका सम कितना है? 4920 है। तो ये क्वेश्चन इतना इजी था, आराम से सॉल्व हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछा है। तो यहाँ लिख दोगे सिंस द फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, क्या होंगे? 8 का टेबल पढ़ना है आपको। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऐसे चलता जाएगा। ये एक एपी फॉर्म करेगा। हियर जो फर्स्ट टर्म है अपना वो 8 है, और अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा? वो भी 8 ही होगा। ठीक है, एन अपने पास क्या है? 15। अपने को क्या निकालना है? एच एन निकालना है। अपने को एच एन निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फॉर्मूला आपको बताइए। एच एन इज टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। n अपने पास क्या है? 15 है। 15 अपॉन 2, 2a, a अपना क्या है? 8 प्लस n-1, 15 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। ठीक है, रख दिया। ये 15 अपॉन 2 ही रहेगा। 2 8 जा 16, 15 - 1 14, इंटू में 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 16 14 इंटू 8, 14 8 जा 112। ठीक है, यहाँ पे 15 अपॉन 2, 112 में 16 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 128।
2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 चौके 60, कैरी 6, 15 छक्का 90, 90 और 6 96, 96। सो आंसर क्या हो जाएगा 960। आंसर अपना क्या हो जाएगा 960 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगी। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, ऑड नंबर्स, देखो द ऑड नंबर्स, द ऑड नंबर्स 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स है ना, उनका समेशन आपको निकालना है। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। ऑड नंबर क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट वाला क्या होगा 49 होगा। हियर जो ये एक एपी फॉर्म करेगा, क्योंकि हर नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस है। एपी का फर्स्ट फॉर्म क्या है ना 1 है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म अपना 3 है, फर्स्ट टर्म अपना 1 है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लास्ट टर्म अपने पास क्या है 49 है। अब कितने नंबर है टर्म्स हैं वो हमें नहीं पता। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है सम निकालना है, समेशन निकालना, और हमें फाइंड क्या करना है एशन फाइंड करना है। ठीक है, हमें एशन फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे ए एन इजिकल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ए एन के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 49, ए अपना क्या है 1, एन हमें निकालना है। जब तक एन पता नहीं होगा हम एशन कैसे निकाल सकते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना अपना 2 है, रख दिया आपने, सॉल्व कर लो। प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 48, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर के आ जाएगा डिवाइड में, काटोगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, माइनस का 1 इधर के आ जाएगा प्लस का 1। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 25। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो 25 नंबर्स होंगे 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स। अब इनका हमें क्या निकालना है समेशन निकालना है। नाउ समेशन, देखो बाबू जब समेशन निकालते हैं, जब हमें एपी का फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, ये अपना फर्स्ट टर्म है, ये अपना लास्ट टर्म है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एशन वाला n/2 a प्लस एन, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो n अपने पास क्या है 25 है, a अपना क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है अपना 49 है, 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, 2 2 ज़ा 4, 1 है, 2 5 ज़ा 10, 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625। सो आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी अपना बन गया आराम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। देखो जब कोई काम हो रहा है ना, जब काम में डिले होता है ना, तो उसमें पेनल्टी लगाई जा रही है 200 रुपये फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, ऐसे चल रहा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिव डे बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हर दिन 50 रुपये बढ़ रहा है ना पहले वाले दिन से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर बाई 30 डेज। ठीक है, तो देखो हर दिन पहले दिन का जो है 200 रुपये था, और उसके बाद हर दिन 50 रुपये बढ़ रहा है पेनल्टी, बढ़ रहा है पेनल्टी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पे लिख दोगे हियर पेनल्टी। पेनल्टी अपना क्या है पहले दिन का
200 है, उसके बाद अगले दिन का 250 है, फिर 300 है, ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, ये एक एपी फॉर्म करेगा, ये एक एपी फॉर्म करेगा सिंस ए क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट टर्म क्या है 200 है, कॉमन डिफरेंस क्या है अपना 50 है, 50 मोर देन, ठीक है, हर एक बार में 50 बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस अपना 50 हो जाएगा। और एन क्या दे रखा है 30 डेज में ना, हमें बताना है, तो एन अपना 30 डेज होगा कि टोटल पेनल्टी अपने को कितनी देनी है, यही तो बताना है क्वेश्चन में। तो हमें एस एन निकालना है, हमें क्या निकालना है एस एन निकालना है, 30 दिन का कुल टोटल पेनल्टी कितनी देनी है वो हमें निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट के अंदर d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू रखी आप, n अपने पास है 30। ठीक है, 2a अपने पास क्या है 200, n अपने पास क्या है बाबू 30 -1 और कॉमन डिफरेंस अपना क्या है 50। 2 1 2, 2 5 10, 200 2 400, यहाँ पे बचेगा 29 और यहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ सॉल्यूशन में आ जाओ, इधर है 15 400। ठीक है, 5 नम 45 का 5 हासिल लगा 4, कैरी 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, पीछे से 0। ठीक है, इसमें हमें ऐड कर देना है 400, तो ये हो जाएगा 1850। 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 27750। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो हमारे पास ना 700 रुपये हैं पर्स में। ठीक है, टोटल हमारे पास जो मनी है वो 700 रुपीज़ है और इज़ टू बी यूज टू गिवन 7 कैशेस प्राइजेस। इस 700 रुपये को ना 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है 7 लोगों में बांटना है, 1 2 ऐसे करते करते 7 लोगों में हमें बांटना है इस प्राइस को। ठीक है, इफ़ ईच प्राइस इज़ 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अगर इसको जितना भी दोगे ना अगले वाले को उससे क्या होगा 20 रुपये कम दोगे, उससे अगले वाले को और 20 रुपये कम दोगे, ऐसे करके आपको बांटना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। देखो लेट फर्स्ट प्राइस क्या है वो एक्स है। अगर पहला प्राइस एक्स रुपीज़ है तो सेकंड प्राइस क्या होगा, देयरफॉर सेकंड प्राइस। ठीक है, सेकंड प्राइस अपना क्या होगा, प्राइस लिखना है, ये जेड लगेगा। ठीक है, प्राइस पहले को एक्स मिला तो दूसरे वाले को 20 रुपये और कम मिलेगा। थर्ड वाले का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो सेकंड वाले को जितना मिला है उससे 20 रुपये और कम मिलेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 40 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्राइस जो होगा वो क्या होगा, इसमें से और 20 कम कर दोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा, इससे और कम कर दोगे 20 रुपये 80 हो जाएगा। सिक्स्थ प्राइस क्या हो जाएगा अपना, इससे और 20 कम करोगे 100 हो जाएगा। और सेवन्थ प्राइस क्या होगा, इससे और 20 कम करोगे 120 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इन सब का जो टोटल प्राइस है वो कितना है 700 है। ठीक है, कितना है बाबू 700 है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्राइस मनी कितना है 700 रुपीज़ है। तो इन सबको ऐड कर दो, एक्स को एक्स माइनस 20 को एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 60
x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। ये किसके इक्वल होगा? ओवरऑल 700 रुपीज़ के इक्वल होगा टोटल प्राइस मनी। अब x कितनी बार है? देखो 7 टाइम्स है, 7x। और ये सारे माइनस के हैं, देखो 20, 40, 60, 120, 200, 300, 420। ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा 1120। ये 7 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। ठीक है, 7 कम 7, 4 बजा 7 छंग 42, पीछे से 0। तो जो फर्स्ट प्राइज मनी है वो कितना है? 160 रुपीज़ है। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइज मनी है वो 160 रुपीज़ है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो पहला प्राइज मनी है अपना 160 रुपीज़। तो 20 रुपये 160 में से 20 माइनस करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखोगे 140 होगा। अगला वाला आ जाएगा कितना? अगला वाला आ जाएगा 120, फिर आ जाएगा 100 रुपीज़, फिर आ जाएगा 80 रुपीज़, फिर आ जाएगा 60 रुपीज़, फिर आ जाएगा 40 रुपीज़। ठीक है, तो ये होंगे 7 प्राइसेस। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये वर्ड्स प्रॉब्लम में शानदार क्वेश्चंस हैं। कह रहे इन अ स्कूल 17, 18, 19, 24 क्वेश्चंस हैं। कह रहे इन a school student thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो क्लास 1 से लेकर फर्स्ट सेकंड कहाँ तक जा रहा है? क्लास 12 तक है। हर जो क्लास है उतनी पेड़ लगाएगी। पहली क्लास कितनी पेड़ लगाएगी? 1 पेड़। दूसरी क्लास लगाएगी 2 पेड़। और 12th वाली क्लास कितनी पेड़ लगाएगी? 12 क्लास। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है, ए बी सी करके 3 सेक्शन है। तो 3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 3 सेक्शन है ना। सिंस each class have 3 section। ठीक है, therefore प्लांटिंग ट्रीज कैसे हो जाएंगे? हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। पहली क्लास 3 पेड़ लगाएगी, दूसरी 6, तीसरी क्लास 9 और 12th वाली क्लास 36 लगाएगी। तो हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि आपको क्या निकालना है? समेशन निकालना है। क्या निकालना है? समेशन निकालना है। हियर ये एपी फॉर्म करेगा। एपी का जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट मेंबर है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 3 है। ठीक है, और एन क्या है अपना? 12 है। 12 क्लास है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से 12th क्लास तक है। तो एन अपना 12 है, और लास्ट टर्म अपना क्या है? 36 है। लास्ट टर्म अपने को पता है, फर्स्ट टर्म अपने को पता है। हमें एसएन निकालना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an, यही तो होता है ना। जब अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। लगाओ n, अरे यार n अपना क्या है? 12 है, अपॉन में है 2, फर्स्ट टर्म अपना है 3, लास्ट टर्म अपना है 36। 2 6 ज़ा 12,
तो 6 × 36 + 3 39, 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 234। कितना आ जाएगा? 234। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो वो लोग लगाएंगे वो लगाएंगे 234 ट्रीज। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इजी था, आराम से हो गया। अब ये जो आखिरी के 3 प्रॉब्लम्स है 18, 19, 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं बड़े बड़े नंबर्स में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिव ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। देखो सर, स्पाइरल बनाया गया है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना। तो पहले वाला जो स्पाइरल है उसका सेंटर ए है, दूसरा वाला जो स्पाइरल उसका सेंटर बी है, ऐसा चल रहा है। तो पहले वाले का जो रेडियस है 0.5 है, और अगले वाले का जो ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हो जाएगा 1, और ऐसे ही बढ़ रहा है 1.5 2 सेंटीमीटर चल रहा है। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? कितने सेमीसर्कल बनाए गए हैं? 13। ओके, टेक पाई हमें लेना 22.7 लेना है। ठीक है, अब देखो रेडी क्या है अपने को, गिवन अपने को R1 दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 क्या है अपने पास? 1 सेंटीमीटर। R3 क्या है अपना? 1.5 सेंटीमीटर। ऐसा चला जा रहा है, ये देखो 0.5 1 ऐसा चल रहा है। यहाँ हिंट दे रखा है, हिंट को भूल जाओ, बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई हिंट विंट नहीं आता है। तो ये जो स्पाइरल बने हैं इनके लेंथ का समेशन हमें निकालना है टोटल, है ना। तो मैं निकाल लेता हूँ, ये क्या है? ये क्या है आपका? सरकमफ्रेंस है। ये आपके क्या है? सरकमफ्रेंस है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सरकमफ्रेंस, circumference of first semicircle। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर होता है ना। तो पाई की जगह पाई रहने दो, आर अपना क्या है? आर अपना 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो जाएगा? 0.5 पाई सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल। ठीक है, ये पहले का हुआ, सेकंड पे आ जाओ। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई R1 था, ये हो जाएगा पाई R2। R2 कितना है अपना? R2 अपना है 1 सेंटीमीटर। पाई इंटू 1 सिर्फ पाई हो जाएगा। तो ये ना एक AP फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज forming an AP where first term of an AP is A। A अपना क्या है? ये अपना A है 0.5 पाई, एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होता है? A2 - A1 होता है। A2 - A1 होता है ना। तो A2 क्या है अपना? A2 अपना है सेकेंड टर्म अपना पाई है। इसको मैं चेंज करके भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म को ना, पॉइंट को हटा दो, नीचे 1 आ जाएगा, एक डिजिट एक 0 बढ़ जाएगा। 5 1 जा 5, 1/2। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर अपना पाई भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई/2 फर्स्ट टर्म को। तो सेकेंड टर्म अपना पाई है, फर्स्ट टर्म अपना पाई/2 है। सॉल्व करोगे LCM 2 आ जाएगा। इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लिया ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 पाई, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ पाई 1 जा पाई, तो ये आ जाएगा पाई/2। सो जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना क्या आ गया? पाई/2। फर्स्ट टर्म भी अपना पाई/2 है। हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ, यानी कि समेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? समेशन निकालना है। तो आ जाओ, तो यहाँ लिख देंगे आप जानते हो सिंस SN इक्वल्स टू क्या होता है? N/2 2A + N - 1 × D।
यही तो फॉर्मूला होता है। तो कितने सर्पिल है, 13 सर्पिल है, सिंस एन अपने पास कितना है 13 है, तो ये सारे वैल्यूज उठाकर यहाँ रख दो। 13/2, ए अपना क्या है π/2, एन 13 - 1, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है अपना π/2। ये सबसे आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। 2 से 2 कटा, इधर अपना है 13/2, यहाँ से पाई बचा 12, और इधर है अपना π/2, 2 6, इधर अपना है 13/2, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। ठीक, सो 13/2 7 पाई की वैल्यू क्या रखने के लिए बोलिए क्वेश्चन में, 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 13 × 11, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 1 जा 11 और 3 14, आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा 143 सेंटीमीटर। कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो आप एक बार देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, जानदार प्रश्न है। क्या बोले 200 लॉग्स, लॉग्स मतलब हिंदी में बोलते हैं लट्ठे ना, बाम्बू मोटे मोटे जो होते हैं। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row। बॉटम रो में कितने हैं 20 logs हैं, इन द 19 इन द नेक्स्ट रो, अगले वाले में 19 है, एक कम हो रहा है। ठीक है, 18 इन द नेक्स्ट, इसमें 18 है, ऐसे चला जा रहा है। इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 logs, कितने रोज में 200 logs प्लेस्ड होंगे। एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने लट्ठे रखे गए हैं ये हमें बताना है। 200 लट्ठों को रखने के लिए कितनी लाइनिंग बनानी होगी वो आपको बतानी है, यानी कि एन आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। देखो हियर ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो अपना 20 है, उसके बाद अगला वाला 19 है, फिर 18 ऐसे चला जा रहा है। ठीक है, हियर हियर जो हमारा एपी का फर्स्ट टर्म होगा वो 20 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस है देखो क्या होता है फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। और हमारे पास जो टोटल लट्ठे हैं, ठीक है, हमारे पास जो टोटल लट्ठे रखे गए हैं वो रखे गए हैं एच एन अपने पास कितना है 200 है। तो देखो हमारे पास टोटल लट्ठे हैं 200 है ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर एस एन वाला। क्या होता है फॉर्मूला, एच एन इज टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लगा दो यहाँ पर, एस एन अपने पास है 200, टोटल लट्ठे कितने हैं 200, एन हमें निकालना है 2a, ए अपने पास है 20, एन अपने को निकालना है, और डी अपना है -1। ठीक है, सो देखो यहाँ पर अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 200 दूनी 400, एन बचा यहाँ आ जाएगा 40, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एन, माइनस माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 400, और अंदर आ जाएगा 41 माइनस के एन। ठीक है, एन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 41 एन माइनस के एन स्क्वायर, माइनस के टर्म्स एन स्क्वायर है ना, इसको इधर ले आओगे, ये प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 400 है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया, ये हमें एक क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो तो हमें हमारी एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो दो तरीके हैं, देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 आएगा, है ना, कुछ नहीं तो 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और एडिशन करें तो 41 आए। अगर आपको नंबर सपोज करो नहीं आ रहा है दिमाग में तो इसका फैक्टर कर लो, जो भी यहाँ मिला है। तो 2 2 ज़ा 4, पीछे से 2 0, 2 1 ज़ा 2, पीछे से 2 0, 2 5 ज़ा 10, पीछे से 1 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, एडिशन करने पे 41 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
8 टू ज़ा 16, 5 5 से 25, 16 यहाँ से आ रहा है, 25 अगर मैं यहाँ से लूँ ऐड करूँगा तो 41 आ जाएगा। चलो बात बन गई। तो देखो एक नंबर हमारे पास है 16 एन है तो एन रखेंगे एडिशन, और अगला है अपना 25 एन। जब भी नेगेटिव होता है वैल्यू ब्रैकेट लगा के रखी जाती है। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 25 एन 400। ठीक है जी। तो यहाँ से एक पेयर ले लेंगे, यहाँ से एक पेयर ले लेंगे, तो पहले वाले पेयर से आ जाएगा एन कॉमन, दोनों से एन का डिवाइड जाएगा एटलीस्ट, एक बाहर आ गया, एक एन बचा, एन बाहर आ गया तो बाबू यहाँ से 16 बचा, नेगेटिव साइन तो लगा दिया। यहाँ सिंगल एन है, यहाँ सिंगल एन तभी रहेगा जब 25 बाहर निकालोगे, 25 बाहर निकाला एन बचा, नेगेटिव है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 25 बन जाए 25, 15 बचा, 0 लग गया, 25 6 जा 150 होता है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन निकाला है उस वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको 0 मानना है। इफ़ n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, सो माइनस का 16 इधर आके हो जाएगा प्लस का 16, फिर इसको 0 मानोगे। इफ़ n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो माइनस का 25 इधर आके हो जाएगा प्लस का 25। क्या ये दोनों आंसर्स हैं? लेट मी चेक। ठीक है, देखो अगर 25 हम ले लेते हैं, n की वैल्यू 25, यानी कि 25 आपको रोज़ बनाने पड़ेंगे इन 200 लट्ठों को रखने के लिए। ठीक है, तो यानी कि लास्ट रो में 25 रो होगा, 25th रो में कितने लट्ठे आएंगे? 825 निकाल लो। 825 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 24t। एक कम कर देते हैं, फर्स्ट टर्म अपने पास है 20 और कॉमन डिफरेंस अपना कितना है? माइनस की 1 है ना। 20 प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 में से 24 माइनस करोगे -4 लट्ठे आ रहे हैं। बोलो कभी लट्ठे माइनस में हो सकते हैं क्या? विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ये नहीं हो सकता। जब 25 नहीं है तो ऑब्वियसली 26 होगा, ये वैल्यू तो इनकरेक्ट हो गई, तो यही होगी। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल्स टू 16, यानी कि अगर ये आंसर होगा कि टोटल 200 लट्ठों को ना रखने के लिए कितने रोज़ बनाने पड़ेंगे? 16 रोज़ बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। और लास्ट रो में यानी कि 16th रो में कितने लट्ठे होंगे वो देख लेते हैं। A16 हमें निकालना है, तो A16 क्या होगा? एक कम कर देते हैं, a प्लस 15d। a हमारे पास है 20 और d हमारे पास है -1, प्लस इंटू माइनस माइनस 15 बन जाए 15, 20 माइनस 15 इज 5, यानी कि जो 16th रो होगा, जो लास्ट रो होगी, उसमें कितने लट्ठे होंगे? 5 लट्ठे होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिख रहा है आपको, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये पहला जो पोटैटो है, इससे इस बकेट की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। ठीक है, एट द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट। जो बाकी पोटैटोज रखे हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। पोटैटो मतलब जानती हो आलू। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। कितने पोटैटोज रखे हैं? टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं। और कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैकवर्ड विद इट, ड्रॉप्स it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and the continues in the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखो ये क्या कहता है, ये जो यहाँ पहला पोटैटो, यहाँ पर ये सपोज करो ये लड़की खड़ी है, यहाँ से यहाँ जाएगी, पहले इस पोटैटो देखो यहाँ से स्टार्ट करेगी ना भागना, पहले वो जाएगी यहाँ पर, पोटैटो को उठाएगी, फिर रखेगी यहाँ पर, फिर वो यहाँ से फिर भाग के जाएगी यहाँ पर, दूसरा पोटैटो रखे पकड़ेगी, यहाँ से इतना दूर गई, फिर उसको रख के यहाँ पर रखेगी, फिर यहाँ से भाग के इस अगले पोटैटो पे आएगी, इसको पकड़ेगी और फिर यहाँ पे आके रखेगी, ऐसे करके। ये नहीं कि एक बार गई इसको सारे उठा के ला के एक बार में रख दिया, नहीं, एक एक पोटैटो उठाएगी और एक एक पोटैटो भाग के रखेगी, ऐसे करेगी। ठीक है, तो ये एक ना AP फॉर्म करेगा। ये हिंट फिंट दे रखा है, इस हिंट फिंट को जाओ भूल,
ठीक है। सो देखो, सिंस द डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक फर्स्ट पोटैटो, देखो यहाँ पे गई 5 और फिर रख के आई यहाँ पर 5, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, सेम चीज आ जाओ, द डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक सेकेंड पोटैटो। सेकेंड पोटैटो में देखो यहाँ से आई 5 + 3, 5 + 3 टोटल डिस्टेंस कितनी है सेकेंड पोटैटो की, 8 है। 8 मीटर गई और फिर 8 मीटर आई भी। अच्छा ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 से 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल पिक, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी थर्ड पोटैटो को पिक करने के लिए वो क्या होगी, देखो 5 + 3 + 3 कितना, 6 और 5 11, 11 जाएगी और फिर 11 आएगी भी, है ना। तो ये हो जाएगा 5 + 3 + 3, तो ये हो गया 11 2 = 22 मीटर। अगर आप देखेंगे इन सब में 6 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, सिंस ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, जिसका पहला एलिमेंट है 10, दूसरा है 16, तीसरा है 22, ऐसे चला जा रहा है कि नहीं। सिंस जो पहला टर्म है वो 10 है, जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो 6 है, 22 में से 16 माइनस करोगे तो भी 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तभी तो ये एपी है। और कितने पोटैटोज रखे गए टोटल, 10 पोटैटोज रखे गए हैं। कितना ट्रैवल करेगी टोटल, टोटल यानी कि SN, टोटल मीन्स SN। ठीक है, SN अपने को निकालना है, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस में ब्रैकेट के अंदर n - 1 × t। ठीक है, वैल्यू रखो, n कितना है अपना 10 है, अपॉन में 2a, a कितना है अपना 10 है, n कितना है अपना 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है अपना 6, 2 5 = 10, 10 2 = 20, यहाँ पे आ जाएगा 9 × 6, 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 74 × 5, यही तो आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौके 20, कैरी लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी उस बच्ची को, 10 आलू रखने के लिए 370 मीटर। और इसी के साथ साथ NCERT एक्सरसाइज क्लास 10th मैथमेटिक्स 5.3 को हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिए थे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आशा करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैप्टर नंबर 6 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अब। ठीक है, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बिल पे ज़रूर प्रेस कर लेना।